रात के अंधेरे में छुपे कई राज उजागर होने वाले हैं, लेकिन क्या अनुपमा समय रहते सच का पता लगा पाएगी? प्रेम की याददाश्त धुंधली है, पर क्या उसकी बेगुनाही साबित हो पाएगी? वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में अनुपमा राही से खाने के लिए कहती है, लेकिन अस्पताल से लौटने के बाद कमजोर राही मना कर देती है। अनुपमा उसे प्रेम का ख्याल रखने की याद दिलाती है, जिससे झुंझलाकर राही नाराज हो जाती है। हालांकि उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वह प्रेम की खातिर खाना खा लेती है। इसी बीच मोहित अस्पताल फोन करता है, जिससे राही को शक होता है। मोहित सफाई देता है कि गुमशुदा लोगों की जानकारी वहीं मिलती है, लेकिन अनुपमा उसे प्रेम को अकेला छोड़ने के लिए टोकती है। मोहित चालाकी से राही को अपने झूठे शब्दों पर यकीन दिला देता है, लेकिन अनुपमा उस पर भरोसा नहीं करती। मोहित को अंदेशा हो जाता है कि अनुपमा और ख्याति उसकी सच्चाई जानने के करीब हैं। जब उसे पता चलता है कि किसी ने उसका सामान खंगाला है, तो ख्याति उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर चेतावनी देती है कि वह प्रेम को नुकसान न पहुंचाए। मोहित गुस्से में आ जाता है। दूसरी ओर राघव को हसमुख से प्रेम के बारे में जानकारी मिलती है। जब वह एक वीडियो देखता है, तो उसे एहसास होता है कि जिन लड़कों से प्रेम की भिड़ंत हुई थी, वे असल में अपराधी हैं। हसमुख यह सुनकर चौंक जाते हैं। इस बीच अनुपमा कोठारी परिवार को चाय सर्व करती है। पाराग उससे पूछते हैं कि वह इतनी चिंता क्यों कर रही है, तो अनुपमा जवाब देती है कि जब परिवार में कोई दर्द में होता है, तो उसे सब मिलकर सहते हैं। राही बेचैनी से प्रेम को खोज रही होती है और तभी वह लौटता है। लेकिन जैसे ही राही उससे फोन न उठाने की शिकायत करती है, प्रेम थका हुआ महसूस करता है और पानी मांगता है। मीता, अनिल और बाकी सभी उसकी हालत देखकर चिंता में पड़ जाते हैं। पाराग उससे पूछते हैं कि वह पूरी रात कहाँ था, लेकिन प्रेम खुद नहीं जानता। राही उसके कपड़ों पर खून के धब्बे देखती है, लेकिन प्रेम कहता है कि उसे चोट नहीं लगी। अचानक वह झुंझलाकर चिल्लाने लगता है क्योंकि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। अनुपमा उसे आराम करने को कहती है। जब राही प्रेम को कपड़े बदलने में मदद कर रही होती है, तो वह बताता है कि उसे बस इतना याद है कि कुछ लड़कों से उसकी झड़प हुई थी। जब राही को पता चलता है कि प्रेम की कार एक खतरनाक चट्टान के पास खड़ी थी, तो उसकी चिंता बढ़ जाती है। कोठारी परिवार तब दंग रह जाता है जब पुलिस घर आकर प्रेम को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लेती है। एक शोकाकुल जोड़ा प्रेम पर उनके बेटे आशीष की हत्या का आरोप लगाता है। अनुपमा पुलिस से सबूत मांगती है, जबकि पाराग प्रेम की बेगुनाही की दुहाई देता है। लेकिन पुलिस प्रेम को साथ ले जाने पर अड़ी रहती है। राही यह सब सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। लीला तुरंत प्रेम को दोषी ठहराती है, जबकि माही पहले उसे बचाती है, लेकिन बाद में राही को ही अपशगुनी कहने लगती है। इस सब से परेशान परी राही की हालत को लेकर चिंतित हो जाती है। हालांकि राही को पूरा भरोसा है कि प्रेम निर्दोष है। अनुपमा उसे हिम्मत देती है और कहती है कि वे सच्चाई सामने लाकर रहेंगी। लेकिन तभी जैसे ही अनुपमा और राही असली गुनहगार का पता लगाने के लिए तैयार होती हैं, वसुंधरा उनके रास्ते में आकर उन्हें रोक लेती है। राघव अनुपमा का साथ देने के लिए आगे आता है। इस बीच अनुपमा देखती है कि मोहित चुपके से त्रिपाठी से मिल रहा है। पुलिस के सामने मोहित को बेचैनी महसूस होती है। क्या उसका राज खुल जाएगा? आगे क्या होगा? क्या अनुपमा सच उजागर कर पाएगी? जुड़े रहिए, क्योंकि सस्पेंस और भी गहरा होने वाला है।